प्रिय मित्रों, आप सबों को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। सत्य वचन के एक और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप जीवते परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे उतना अधिक हम उस पर भरोसा रखेंगे। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 7 और 8 पद में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें संसार के बहाव से सुरक्षित रखता है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें नया बल प्रदान करता है। दोस्तों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये अध्ययन आप सबको नया बल प्रदान कर रहा है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, हम सब आत्मिक प्राणी हैं और इसलिए हमारा हृदय सदा आत्मिक बातों की ओर या आत्मिक बातों की लालसा करता है। लेकिन पाप का प्रभाव उस परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है और जब हमारी आत्मा परमेश्वर की संगति से दूर होती है तो वह अंदर ही अंदर व्याकुल होती है और परमेश्वर की लालसा करती है, जिसे केवल आपकी आत्मा या मेरी आत्मा ही समझ सकती है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अवसर देता है। जो स्वयं से प्रेम करता है वह अपने अंदर के आत्मिक मनुष्य की सदा सेवा करेगा। सत्य वचन इसमें आपकी सहायता करता है। आइए इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते हुए देखें कि यीशु कितना और अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब मूसा के विश्वास योग्यता के बारे में देख रहे थे और इसके साथ हमने देखा कि मसीह मूसा से बड़ा है। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मूसा का सृजनहार होने के कारण ही प्रभु यीशु मूसा से बड़ा नहीं, वरन मूसा को परमेश्वर का दास कहा गया है। यीशु के समान परमेश्वर का पुत्र नहीं। घर में पुत्र और सेवक में महान अंतर होता है। इस अंतर को समझना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। पौलुस यदि शब्द को संभावना के लिए नहीं परंतु तर्क एवं विवाद के लिए उपयोग करता है। यदि वह कहता क्योंकि हम साहस पर दृढ़ता से स्थिर रहें, दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं, तो हम विश्वास योग्य होंगे और दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। यह समझने में अधिक आसान है। यह प्रमाण है कि हम परमेश्वर के घराने के हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि परमेश्वर ने धार्मिक पंथों को अनुमति दी है कि कलीसिया से अविश्वासी अलग हो जाएं। ये पंथ परमेश्वर की छलनी है। जी हाँ, परमेश्वर की संतान होने का एकमात्र प्रमाण यह है कि आप विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं। वह आपको परमेश्वर की संतान नहीं बनाता है, वरन यह सिद्ध करता है कि आप
परमेश्वर की संतान हैं। एक विश्वासी विश्वास में दृढ़ इसलिए रहता है कि प्रभु उसे दृढ़ता से खड़ा रखने में सक्षम है, न कि वह स्वयं खड़ा रहने योग्य है। अतः हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री का लेखक, जो विचार में पौलुस है, विवाद के लिए यदि शब्द का प्रयोग करता है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, इसका अर्थ है कि आप स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं, आप भाइयों में हैं। जी हाँ, मैंने सदा ही बाइबल को परखने का साधन बनाया है। यदि कोई वास्तव में परमेश्वर की संतान है तो वह परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा या परमेश्वर के वचन से लगाव रखेगा, क्योंकि उसे पिता परमेश्वर की वाणी सुनना अच्छा लगता है। तो आइए अब हम प्रभु यीशु और मूसा में अंतर को और अधिक विस्तार से देखेंगे। मूसा और प्रभु यीशु दोनों ने ही एक एक नैतिक तंत्रों की स्थापना की। यह तो सर्वमाननीय है। प्रभु यीशु के झुंड के बाहर वालों में भी कि मूसा ने सबसे अधिक उत्तम न्यायिक व्यवस्था प्रदान की है और प्रभु यीशु ने पर्वतीय उपदेश में महान नैतिक नियम स्थापित किए हैं। परंतु दोनों में महान अंतर है। परमेश्वर ने मूसा के हाथों जो नियम दिए थे वे सदाचार और आचरण संबंधित नियम थे, परंतु जब प्रभु यीशु ने पर्वतीय उपदेश में नियम सिखाए, जैसे धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, तो वे मनुष्य के चरित्र से संबंधित हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के अनुग्रह के अतिरिक्त प्रभु यीशु द्वारा सदाचार की अनिवार्यताएं आशा के परे एक पद्धति स्थापित करती है। प्रभु यीशु में हमें जो उद्धार प्राप्त है, उसके अतिरिक्त पर्वतीय उपदेश कलीसिया में अनेक ढोंगी उत्पन्न कर चुका है। आज अनेक लोग सदाचार की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें पर्वतीय उपदेश के नियमों का पालन करना है। मेरे मित्रों, केवल मसीह में उद्धार पाने के बाद ही हम इस स्तर पर आ सकते हैं। जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा से चर्चा की थी, तब भूकंप, बिजली चमकना, गर्जन होना और भय का वातावरण का छाना हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पर्वत के निकट आए। परंतु अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने ऐसी चेतावनी कभी नहीं दी। उसने कलवरी नामक पर्वत पर से बातें की हैं। उस पर्वत पर एक क्रूस था और उस क्रूस पर एक मारा पीटा मरणहार मनुष्य था। वह मनुष्य से बढ़कर था, वह परमेश्वर था। उस क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा संसार में अनुग्रह का प्रवाह हुआ। यह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह था। लिखा है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप दृढ़ आशा में अंत तक आनंदित रहेंगे। यह एक और कारण है कि हम अपनी कलीसिया में विश्वासियों के उद्धार के विषय निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग मसीह में आनंद ही नहीं ले पाते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा है, वह स्वर्गदूतों से बड़ा है और मूसा से भी बड़ा है। वह कैसा महान है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमें प्रभु यीशु पर ध्यान लगाने को कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में हमें कहा गया है कि हम उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करें। और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद में भी वह हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम उस पर ध्यान करें, जिसने अपने विरोध में
पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यदि किसी विश्वासी के पास कोई पर्वतीय उपदेश हो तो वह अत्यधिक निराश हो जाएगा। यदि आप पर्वतीय उपदेश को अपना धर्म बना लें तो मैं आपके लिए दुख मनाऊंगा। यदि आपका मसीह में उद्धार प्राप्त नहीं है तो भ्रम के बादलों पर सवार उड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु का ध्यान करना है, उसके मनुष्यत्व का, उसके कामों का और क्रूस पर उसके कामों का, सबका ध्यान करना है। अपने सब अध्ययन में भी हम उस पर ध्यान कर रहे हैं, परंतु आवश्यक है कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो कि यह हम पर प्रभु यीशु को ज्यों का त्यों प्रकट करे। आइए अब हम देखेंगे संदेह अविश्वास की चेतावनी। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखिए, यहाँ एक और इसलिए अतः है। पद 1 में भी इसलिए शब्द था, पद 10 में भी हम इसलिए देखेंगे। यह एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि यह एक ऐसा शब्द है जो 2 दिशा में देखता है, पहले जो कहा गया और आगे जो कहा जाएगा। यह खतरे का संकेत भी है जिसे आप स्वर्ग के मार्ग पर देखते हैं, जो कहता है आगे बढ़ने से पहले दोनों ओर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई निर्बुद्धि वाहन चालक लापरवाही से चल रहा हो। यहां पर शब्द अतः का अर्थ है जो पहले कहा गया। भविष्यद्वक्ताओं, स्वर्गदूतों और मूसा द्वारा कहे गए वचन अति महत्वपूर्ण हैं। तो प्रभु यीशु के शब्दों के महत्व के बारे में क्या कहें? हमें उसकी बातों पर संदेह करने के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। यह भजन संहिता 95 उसके 7 से 11 पद का संदर्भ आरंभ करता है। हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 8 से 11 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि प्रभु यीशु प्रत्येक भजन में है। मैं मानता हूं कि हर एक भजन में प्रभु यीशु को खोज नहीं पाता हूं। भजन संहिता 95 में वह प्रकट है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में हुआ, मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 7 से 11 पद भजन संहिता 95 के इस अंश की व्याख्या करते हैं और इस्राएल का उदाहरण देता है। आइए हम कुछ समय इस पर ध्यान दें। मिस्र से निकलने वाले इस्राएली अविश्वास अर्थात संदेह के कारण ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। लिखा है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इस अध्याय में
और अगले अध्याय में विश्राम शब्द लगभग 1 दर्जन बार आया है, परंतु उनके अर्थ सब में एक ही प्रकार के विश्राम से संबंधित नहीं है। एक विश्राम उद्धार से प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने इसका उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में किया है, जब वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात मैं तुम पर से पाप का बोझ उठा दूंगा। उसने क्रूस पर हमारे पाप उठा लिए और हमें पापों की क्षमा मिली। हमें उसके लहू के द्वारा मुक्ति मिली है, पापों की क्षमा। अब आपको पापों की क्षमा पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देकर आपके हित में यह काम कर दिया है। आपको बस एक ही काम करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसे ग्रहण करना है। अब इस्राएल उद्धार का विश्राम जानता है। वे अब मिस्र में दास नहीं हैं। वे लहू के द्वारा वहां से मुक्त करवाए गए थे। द्वार के चौखटों पर लहू लगाने के द्वारा वे सामर्थ्य द्वारा वहां से निकाले गए थे। परमेश्वर उन्हें लाल सागर पार करवा कर लाया था। परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु आगे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यह एक अलग प्रकार का विश्राम है। यह उद्धार का विश्राम नहीं है। मैं इसे आज्ञाकारिता का विश्राम कहूंगा, मसीही जीवन के आनंद का विश्राम। मेरे प्रियो, मिस्र से निकलने के बाद इस्राएलियों ने लाल सागर पार किया और मूसा रचित भजन गाया। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिलाई है। वह कैसा महान है। सीनै पर्वत से चलकर 11 दिनों में वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकते थे, परंतु नहीं। उन्होंने उस प्रदेश की जानकारी लेने के लिए भेदिए भेजे। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वह उनकी सुधि लेगा। परंतु उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। भेदियों को वह देश बहुत अच्छा लगा, परंतु वे वहां के विशालकाय मनुष्यों को देखकर डर गए, क्योंकि उनके सामने ये लोग टिड्डियों के समान थे। उन्होंने प्रतापी परमेश्वर को देखा। उन्होंने आकर निराशा का समाचार दिया। केवल कालेब और यहोशू ने कहा था कि परमेश्वर के सामने ये मनुष्य कुछ नहीं हैं, यदि वे केवल उस पर विश्वास रखें। परंतु उन्होंने बहुमत की बात मानी और 40 वर्ष जंगल में भटकते रहे, जबकि कुछ ही दिनों में वे प्रतिज्ञा के प्रदेश में होते। यही कारण है कि मेरे विचार में समितियां प्रभु की सेवा में किसी काम की नहीं होती हैं। क्या कारण था कि उन्हें जंगल में 40 वर्ष भटकना पड़ा? उनका अविश्वास। मेरे प्रियो, उन्होंने मिस्र से बाहर निकल आने में तो परमेश्वर पर विश्वास किया, परंतु प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने में वे विश्वास से चूक गए थे। अतः परमेश्वर ने कहा कि वह अविश्वासी पीढ़ी जंगल में समाप्त हो जाएगी। केवल उनकी संतान उस देश में प्रवेश करेगी। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहोशू अगली पीढ़ी को लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करता है। अब उन्हें फिर से पानी के पार जाना था। उन्हें यरदन नदी पार करनी थी। परमेश्वर ने इस बार यरदन नदी के पानी को 2 भाग किया। हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है,
और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। देखें, और उन्होंने उस स्थान से जहां याजक खड़े थे 12 पत्थर उठाकर नदी के किनारे स्थापित किए कि एक स्मारक हो। इसके पश्चात उन्होंने उनके स्थान पर प्रतिज्ञा के देश के 12 पत्थर रखे। जब यरदन का पानी बहने लगा और उन पत्थरों को डुबा दिया तो वह प्रभु यीशु की मृत्यु का प्रतीक ठहरा। यरदन के तट पर रखे 12 पत्थर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। यही विश्वास है। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास किस प्रकार का है? क्या आज आप अविश्वास के कारण निर्जन प्रदेश में हैं या आप प्रभु यीशु के निकटता में हैं? आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अलग किए गए लोग। आज का प्रश्न है, अध्याय 3 और 4 में कौन सा शब्द लगभग 12 बार आया है जिसके अर्थ अलग अलग हैं? ए. विश्राम, बी. क्रोध, सी. कठोर, डी. पवित्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 953 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि अपने जीवन का परीक्षण करने के लिए हमें हमेशा बाइबल का उपयोग करना चाहिए। यदि हम सचमुच परमेश्वर की संतान हैं और मसीह की कलीसिया के सच्चे अनुयायी हैं तो हम परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे और हम परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे, क्योंकि हम अपने पिता की सुनने के लिए तत्पर रहेंगे और उससे ही बात करना चाहेंगे और इस प्रकार हम स्वर्गीय बुलाहट में भागी बने रहेंगे। उससे बढ़कर जो हिस्सा हमने अध्ययन किया है या वचन जो कहता है वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर के सेवकों की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, आप और मैं हैं। मित्रों, परमेश्वर का घर हम हैं, लेकिन क्या आप अनुभव करते हैं कि यीशु इस घर का अधिकारी या स्वामी है? वह आपके जीवन का अधिकारी है? यदि ऐसा नहीं लगता तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है और यही असंतुष्ट जीवन का कारण है, क्योंकि यीशु जो आशीष और आनंद का स्रोत है, आपने उसे अपने घर से निकाल दिया है। उसे अपने घर में आमंत्रित करें और आप सदा फलने वाले वृक्ष बन जाएंगे। मित्रों, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं एक बार फिर कि इब्रानियों की पत्री के अध्ययन पर आधारित हमारा वार्षिक बाइबल क्विज 18 सितंबर को होने जा रहा है। इस संबंध में आपने अपना पंजीयन कराया है नहीं, इसके लिए आप अपने पास्टर से संपर्क करें और अपना पंजीयन कराएं। और यदि आपको कुछ समस्या होती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 20 अगस्त है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज के अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए कि प्रभु आपने अपने अद्भुत प्रेम को प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया। एक बार फिर से आज हमारे सारे दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते जो आपके वचन के ज्ञान और शिक्षा में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु, आज हम विनती करना चाहते हैं, हमारे सारे उन
दर्शकों के लिए जो आपकी ओर अपनी आंखें इसलिए लगाए हुए हैं कि आप उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म को करेंगे। जो लोग समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो लोग ऐसी परिस्थिति में हैं पिता जिनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो अपने जीवन के कार्यों में या अपने जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं, या शैतान ने प्रभु उन्हें किसी न किसी बंधन में बांध रखा है, हम विनती करते सब मिलकर प्रभु कि यीशु के नाम से आज उनके बंधनों को तोड़ दें। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से आज तोड़े जाएं, ताकि प्रभु वे स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त करें। वे आप में प्रभु यीशु में स्वतंत्रता की ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, और उसके द्वारा प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो। हर एक विनती को प्रभु हम सब मिलकर हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, मुझे इस बात का विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया होगा। अगले प्रसारण में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये विनती करते हैं कि यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें एक मिस कॉल दें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें संपर्क करें फोन या SMS के द्वारा। प्रभु की आशीष में बने रहें। धन्यवाद।